अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं एक पोटैटो से। पोटैटो जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके लिए एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, यानी आपकी स्किन के ऊपर से एक्स्ट्रा जो मैल कुचैल होता है उसको साफ़ करता है और उसको साफ़ करने के बाद ये आपकी स्किन को फेयर कर देता है। इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो आज हम इस रेमेडी में हम बनाएंगे वो ये है कि ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को यानी झाइयों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अगर आप इस पोटैटो को इस तरीके से यूज़ करेंगी जैसे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप यकीन करें कि आपको पिगमेंटेशन से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा छाइयों से। तो ये रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको वीडियो का पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। तो चले आएँ जल्दी से देखते हैं कि आपने इस पोटैटो को किस तरीके से यूज़ करना है। ये तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू ले लिया है। इसके 2 पीस बना लिए हैं, एक छोटा पीस है और एक बड़ा है। छोटे पीस को आपने ले लेना है और एक फोक की मदद से उसके ऊपर आपने छोटे छोटे से छेद कर लेने हैं ऐसे। इसमें आलू के इस पीस में छेद करने के बाद आपने क्या करना है, ये मैंने ले लिया है ऑरेंज पील पाउडर। आजकल सर्दियों का मौसम है, ऑरेंज का सीज़न है, तो ऑरेंज पील पाउडर से हम फ़ायदा ना उठाएं ये कैसे मुमकिन है। ऑरेंज पील पाउडर आप अगर घर में बनाएं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। यानी मार्केट में से आप जो ऑरेंज पील पाउडर लेंगी उसमें लाजमी कोई ना कोई केमिकल होंगे। अब आपने इस तरीके से इस आलू के पीस को ऑरेंज पील पाउडर में लगाना है और इस तरीके से आपने अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, या आप अगर अपने हाथों के लिए ट्रीटमेंट कर रही हैं तो अपने हाथों के ऊपर आपने करना है। ये आलू के ऊपर सुराख करने से ये होगा कि इसमें से जो रस है वो निकल के हमारी स्किन के ऊपर सही तरीके से लग जाएगा। इस तरीके से आपने ऑरेंज पील पाउडर जो है वो आलू के पीस के ऊपर लगाते जाना है और अपने फेस के ऊपर सारा रब करते जाना है। तो ये आपकी स्किन के ऊपर से जो मैल कुचैल होगी एक्स्ट्रा उसको ये रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को नीट और क्लीन बना देगा। ऑरेंज पील पाउडर और आलू की प्रॉपर्टीज़ मिलके इसको 2 गुना फ़ायदा पहुंचाएंगी। 5 मिनट आपने रब करने के बाद आपने ले लेना है अपने पास एक स्पंज ले लेना है या आपने कोई भी टॉवल ले लेना है और नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको वॉश कर लेना है, रिमूव कर लेना है। ये देखें स्किन मेरी कैसे नीट क्लीन हो गई है, आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी हद तक नीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हम अगले स्टेप में अपना फेस पैक बनाने जा रहे हैं पोटैटो की मदद से। तो आपने क्या करना है, जो बचा हुआ आलू का पीस था उसको लेके आपने ग्रेट कर लेना है। हमें बेसिकली आलू का रस चाहिए, तो आप इसको आलू को ग्रेट करके निकाल लें या जिस तरीके से आप इजी होती हैं उस तरीके से आप आलू को इसमें से आलू का रस निकाल लें। उस आलू के रस के साथ हम अपना फेस पैक तैयार करेंगे। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब एक छलनी की मदद से या मलमल कपड़े की मदद से आप इसका निचोड़ के सारा रस इसका निकाल लें। जो रस निकलेगा उसके साथ हम इसका फेस पैक अपना तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। आलू का रस मैंने निकाल लिया है। अब एक और प्याली ले लेनी है फेस मास्क तैयार करने के लिए। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी, आपने ले लेना है बेसन। बेसन जो होता है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि स्किन दोस्त होता है। कोई भी स्किन की जो रेमेडी होती है उसमें आप बेसन को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसके सिर्फ आपको फ़ायदे ही हासिल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपने इसमें क्या करना है जी, 1 चम्मच आपने इसमें शहद की ऐड कर लेनी है। 1 चम्मच भर के आपने इसमें शहद ऐड कर लेना है और इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है इसी पोटैटो जूस के साथ। ठीक है, आलू के रस के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता डालें, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप इसको डालें और एक अच्छा सा फेस पैक जो है वो आप इसका तैयार कर लें। जी तो ये आपका फेस मास्क जो है तैयार हो गया है। आपने जिस जगह पर
ट्रीटमेंट किया था पोटैटो और ऑरेंज पील के साथ, उस जगह पर आपने अपने फेस पर या अपने हाथों पर जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट कर रही हैं वहाँ पर आपने इसकी एक थिक लेयर जो है वो आपने लगा लेनी है। ठीक है, थिक लेयर लगाने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है या कम से कम 15 मिनट तक आपने इंतज़ार करना है। 15 मिनट्स गुजरने के बाद मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है। आप ये देखें कि स्किन कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है, उसके ऊपर से मैल कुचैल जो है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है। आप अगर इस रेमेडी को एक वीक में 2 दफ़ा यूज़ करेंगी तो आपको इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेमेडी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह एक नई रेमेडी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक ये इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।